सनत कुमार जी ने नंदीश्वर से पूछा कि भगवान के अवतार क्यों होते हैं। भगवान तो एक ऐसी शक्ति है कि बिना अवतार लिए ही सब कुछ जहां हो वहां से कर सकते हैं। उनकी आंख झपकते ही पूरी सृष्टि लय हो जाती है। ब्रकुटी के इशारे मात्र से संसार के संसार बनकर तैयार हो जाते हैं। फिर ऐसी अद्भुत शक्ति, ऐसी परम शक्ति, ऐसी निर्विकार शक्ति, निर्जन शक्ति फिर अवतार क्यों धारण करती है। इसका हमें हे प्रभु अच्छी प्रकार से समझाए। नंदीश्वर मुस्कुराए। सूत जी सोनाकाद 88,000 ऋषियों से कहते हैं कि नंदी जी मुस्कुराकर जोर से बोले, वह सुनो। भगवान का अवतार भक्तों के लिए होता है। सनातन ऋषि सौनकादिक ने कहा कि प्रभु भगवान भक्तों के लिए अवतार होता है, मान लिया, लेकिन भगवान तो भगवान है, वो सबके हैं। भक्त हो या न हो, वो बिना भगवान के कैसे जगत में आ गया है, तो सब भगवान के ही। फिर भक्तों के लिए विशेष वो क्यों कृपा करते हैं। नंदीश्वर जी ने कहा कि भगवान सम है, उनमें विषमता नहीं है। उदाहरण के तौर पर कहा कि जैसे वृक्ष है, वृक्ष सम है, उसमें विषमता नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है किसी के प्रति। लेकिन गर्मी से पीड़ित व्यक्ति कोई वृक्ष की छांव में जाएगा तो उसे उसका छाया सुख मिलेगा, जो नहीं जाएगा उसे नहीं मिलेगा। जो भगवान के होते हैं, भक्त होते हैं, वो भगवान के मंदिर रूपी वृक्ष में या शिवलिंग स्थापन रूपी वृक्ष के नीचे जो जहां जाता है वहां उसकी छाया रूप सुख अवश्य मिलता है। तो ज्यादातर भगवान अपने भक्तों के लिए आते हैं और उनकी परीक्षा के लिए आते हैं। जब परीक्षा लेते हैं, भक्त पास हो जाते हैं, तो फिर उन्हें आगे की पोस्ट, आगे की गति प्रदान करते हैं। नंदीश्वर ने कहा कि ऐसा ही एक अवतार मैं तुम्हें कहता हूं, जो अपने भक्त की परीक्षा के लिए भगवान शिव यतिनाथेश्वर बनकर भक्त की यहाँ पहुंचे और उनकी परीक्षा ले। यह परीक्षा ग्रस्त धर्म के आधार से निश्चित की गई थी। जो हम सब लोग ग्रस्त में रहते हैं, उस ग्रस्त का भी धर्म होता है और उस धर्म का अनुसार जो अपना जीवन यापन करता है उसको निश्चित रूप से आगे की गति मिलती है, और जो उस धर्म का पालन नहीं करता उसका निश्चित रूप से पतन होता है, वो और नीचे गिर जाता है। सूत जी कहते हैं कि एक बार की घटना है। अर्बुदा पर्वत के समीप भील वंश में एक भील की नगरी थी। जंगल में झोपड़ियां थी उनकी। तो उस भील का नाम था आहुक और उस भील की स्त्री का नाम था आहुका। दोनों ही शिव के भक्त थे। बड़ा सुंदर कृष्ण था।
ये बड़े सौभाग्य से मिलता है कि पति भी भगवान का भक्त हो और पत्नी भी भगवान की भक्त हो। वैसे ऐसे हर किसी को ऐसा अवसर नहीं मिलता। अगर पत्नी भक्त है तो पति नहीं है, और पति भक्त है तो पत्नी नहीं है। दोनों एक जैसे मिल जाए तो मानो भगवान की विशेष कृपा है, और उनका ग्रस्त धर्म शिव ग्रस्त धर्म के समान है, राम ग्रस्त धर्म के समान। जैसे राम जी ग्रस्त में रहे, अपने धर्म का पालन किया, शिव ग्रस्त धर्म रहे, उन्होंने अपने धर्म का पालन किया। उसी प्रकार से ये जीव जिस घर में रहता है, जिस गृह परिवार में रहता है, उसका वो ग्रस्त धर्म का पालन करता है, तो उसका वो जीवन परम पवित्र, धन्य और आगे की जो पद है उसे प्राप्त करने के लिए योग्य बनता है। तो एक दिन यतिनाथेश्वर बनकर भगवान भोलेनाथ उस आहुक भील की झोपड़ी पर पहुंचे, उसकी परीक्षा लेने के लिए। दोनों पति पत्नी भक्त थे। शाम का भक्त था। तो यतिनाथ ने जैसे ही अलग जगाई तो पत्नी बाहर आई झोंपड़ी से। देखा तो प्रणाम किया, कहा महाराज क्या सेवा करें हम आपकी। यतिनाथ ने कहा अब रात्रि होने को आ रही है, ये बहुत हिंसक वन प्रांत है, हमें तुम्हारे घर में रुकने के लिए स्थान चाहिए, एक रात्रि को हमें अपने पास स्थान दे दीजिए। ये बात सुनकर उसका पति आहुक भी आ गया। उसने भी सुना तो पत्नी ने कहा, आहुक ने कहा कि महाराज हमारी तो एक ही झोपड़ी है, इसमें कोई अलग से सिस्टम है नहीं, हम पत्नी इसी में रहते हैं, आपके लिए स्थान कहां से दें हम। यतिनाथ जाने लगे। उसी समय उसकी पत्नी जो आहुका थी अपने पति को अकेले में ले गई और कहा कि महाराज पतिदेव प्राणनाथ, आप जो मना कर रहे हैं इसका तात्पर्य समझ रहे हैं कि हम अपना ग्रस्त धर्म नहीं निभा रहे हैं, हम धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। ग्रस्त का धर्म का पालन है कि कोई अतिथि आए तो उसकी सेवा करना और उसको शरणागति देना, अगर वो शरणागति मांगता है तो। ये यतिनाथ हमारे शरण में आए हैं, शरणागति मांग रहे हैं और हमारा धर्म है इनकी सेवा करने का। भील आहुक की बात ये समझ में आई, कहने लगे कि तुम बात तो सही कहती हो, ये हमारा धर्म भी है, ये अकेला कहाँ जाएगा, वन प्रांत में बहुत हिंसक पशु है, इसे भक्षण कर जाए। तो कहने लगा ठीक है चलो। यतिनाथ के पास पहुंची और कहा कि महाराज हमारी पत्नी कह रही है कि हम और आप अंदर सो जाएंगे झोंपड़े में, आपको स्थान देते हैं और हमारी पत्नी बार धनुष मार लेकर के हमारी रक्षा करेगी और अपनी रक्षा करेगी। यतिनाथ ने कहा कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे तो रात्रि व्यतीत करने हैं, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करने के लिए तैयार हूं। अब उस आहुक भील की बुद्धि में परिवर्तन हुआ कि मैं अंदर सोऊंगा और मेरी पत्नी बाहर पहरा देगी, तो ये धर्म मेरा भी नहीं निभ रहा है, मैं भी धर्म का पालन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं पुरुष हूं
मेरी जिम्मेदारी है बाहर रखवाली करने की और इसकी रक्षा करने की। तो उसने अपनी पत्नी से कहा, देखो देवी, तुम और यति दोनों इस झोपड़ी में विश्राम करो, मैं धनुष बाण लेकर के बाहर रात्रि व्यतीत करूंगा। अब ये बात आहू का भीलनी की समझ में आ गई। कहा कि ठीक है महाराज। रात्रि हुई, भोजन प्रसादी करने के बाद यति और उसकी पत्नी आहू का उस झोंपड़ी में विश्राम करते हैं और उसका पति जो आहू का था भील बाहर अस्त्र शस्त्र लेकर के बैठा है, अपनी सुरक्षा कर रहा है। उसी समय एक हिंसक जीव आया, सिंह। उस भील ने बहुत कोशिश की अपने को बचाने की, लेकिन बचा नहीं पाया और सिंह उस भील का भक्षण कर गया। सुबह हुई तो उसकी पत्नी आहू का बाहर निकले और उससे ऐसा ज्ञात हुआ, कुछ अवशेष मिले, जान गई कि मेरे पति का भक्षण कोई सिंह कर गया। उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, हृदय रोने लगा कि हमने एक अतिथि की सेवा की और अतिथि की सेवा करने से हमारी ये दुर्दशा हुई। हमारा पति का कोई हिंसक पशु भक्षण कर गया, अब हम क्या करें? वो अतिथि है। यहां तो अगर हम रोती हैं, जोर से चिल्लाती हैं या रुदन करती हैं, पति का दुख करती हैं, तो अतिथि को दुख होगा, तो हमारा अतिथि धर्म भी नष्ट हो रहा है और उधर हमारा ये सर्वनाश भी हो गया। ऐसा बड़ी धैर्य के साथ विचार करती है कि जो हो गया सो हो गया, पर अपने अतिथि धर्म को हम नहीं भुलाएंगे, अपने हृदय में हम अंदर रोएंगे, लेकिन यति को दुखी न करेंगे। इतने में यति बाहर आ गए, देखा तो यति भी समझ गई। उसी क्षण उस भील पत्नी ने कहा कि हे यतिनाथ, आप शोक और दुख न करें, आप अतिथि हैं, आपकी हमने सेवा की, ये हमारा कृषि धर्म है और इसमें जो हमें दंड मिला है वो हमारा कोई किसी जन्म का पाप का कारण होगा, आपका इसमें कोई दोष नहीं है। मैं बस आपसे यही चाहती हूं कि यहां चिता बनवा दीजिए और मैं अग्नि में प्रवेश करते हूं, मैं अपने पति लोग को चले जाऊंगी, आपको जहां जाना हो वहां चले जाना। यतिनाथ ने सूखी लकड़ी एकत्रित की और वहां चिता का निर्माण कर दिया। अग्नि प्रज्वलित हुई और अपने पति के कुछ अवशेष थे, उन्हें अपनी गोदी में रख करके वो चिता में प्रवेश कर गई, अग्नि में प्रवेश कर गई। अग्नि में प्रवेश करते ही वो जब जलने लगी तो कहते ना कि अंत मता सो गता, अंत में जैसी मति होती है वैसी ही गति होती है। उसकी अंत में मति भगवान शिव के पास चले गए। भगवान शिव का स्मरण करने लगी कि हे प्रभु शिव, हे महादेव, हे शंभुनाथ, जैसी आपकी इच्छा। जब शिव के चरणों में ध्यान गया तो भगवान शिव जो यतिनाथ बने थे उन्हें दया आई और वो तुरंत वहां प्रकट हो गए।
प्रकट होकर के उससे कहा कि देवी, ये सब कुछ जो हुआ है वो तुम्हारी धर्म की, गृहस्थ धर्म की परीक्षा थी। तुम गृहस्थ धर्म में सफल हो गई, अब तुम वरदान मांगो, क्या चाहती हो? अब उन्होंने कहा कि मुझे वरदान की कोई आवश्यकता नहीं है, जब मेरा पति ही चला गया, मैं संसार में अब जीना नहीं चाहते। जहां पति है वहां मैं जाऊंगी, ये ऐसा निश्चित सिद्धांत है। मुझे आपसे कुछ भी वर नहीं चाहिए। हाँ, इतना जरूर करना कि मेरा और मेरे पति का ध्यान आपके चरणों में कभी छूटे ना, लगा रहे। नंदीश्वर कहते हैं कि एक सनातन उस भील और भीलनी को भगवान शिव ने वरदान दिया कि जहां तेरे हृदय में मेरे चरण कमलों की भक्ति बनी रहेगी। अब तू पास हो गया है, आगे जाके तेरी और कठिन परीक्षा होगी। तो निषद देश में वीरसेन राजा का पुत्र नल बनकर जन्म लेगा। हे भीलनी, तो विदर्भ देश के यहां दमयंती नाम से प्रकट होकर राजा नल के साथ तेरा विवाह, तुझे जो चरण कमलों की भक्ति मांगी है, मैं हंस बनकर आऊंगा और तुम दोनों का विवाह भी उस जन्म में कराऊंगा। ऐसा वरदान दे करके यतिनाथ वही इति स्वरलिंग नाम से स्थित हो गए। तो राजा नल और दमयंती इस पृथ्वी के बहुत बड़े सम्राट हुए और वो राजकुमारी हुई। कहां एक साधारण भील जो झोंपड़ी में रहने वाला, जिसे कोई जानता नहीं था, और उसकी पत्नी और वो भगवान शिव की भक्ति करके इस पृथ्वी का राजा बन गया। ये भगवान की भक्ति की महिमा है, कृपा है। वो चाहे तो क्या नहीं कर सकते और वो चाहे तो क्या नहीं कर सकते। निर्धन को राजा बना दे और राजा को निर्धन कर दे, गरीब को अमीर बना दे और अमीर को गरीब बना दे, उन्हें देर नहीं लगती। वो तो प्रत्येक की परीक्षा लेने के लिए जब वो कोई भक्त योग्य बनता है तो उसके यहाँ परीक्षा के लिए पहुंचते हैं, लेकिन जब परीक्षा में पास नहीं होता तो फिर निश्चित रूप से वो कौल भील जो था, उसे झोंपड़ी थी, अगर वो परीक्षा में पास नहीं होता तो वो अगले जन्म उसे झोंपड़ी भी प्राप्त नहीं होती और वो फुटपाथ पर रहने वाला कोई शायद हो सकता है मानव शरीर भी न मिलता, पशु पक्षी यौन में प्राप्त करता। तो अपना जो धर्म है उस धर्म का निश्चित रूप से पालन करना चाहिए। ये मनुष्य जीवन खाली भोगों के लिए नहीं मिला। जो मनुष्य करता है वो सब कुछ पशु पक्षियां भी करते हैं, उनके भी बच्चे होते हैं, उनके भी घर होते हैं, वो भी अपना कारोबार खाना पीना करते हैं। फिर मनुष्य में और पशु में और पक्षियों में अंतर क्या है? अंतर यही है कि मनुष्य अपना जो धर्म का पालन कर सकता है, बुद्धि दी है, पर पशु और पक्षी को वो बुद्धि नहीं कि वो धर्म को समझ सके, अपने कर्म को समझ सके। भगवान श्री पार्वती से कहते हैं, देवी इस जगत में मेरे अंश से जो प्रकट होता है
और वो जब जगत में प्रकट होता है तो मेरी माया भी वहां प्रभावशाली हो जाती है। मेरी माया के कारण ही वो अपने पूर्व जन्म के कर्मों का आधार रूप सुख दुख यश अपयश और लाभ हानि भोगता रहता है। जब कोई मेरी भक्ति करता है और उसकी परीक्षा जब हो जाती है तो फिर जगत में रहने की आवश्यकता भी नहीं होती। जगत में इसीलिए भेजा जाता है कि तेरी परीक्षा होगी, भक्ति कर। अब जैसे बच्चे पढ़ते हैं, कोई 1 में 2 में 10 में ग्रेजुएट है, 1 साल पढ़ते हैं, 1 साल के बाद उनकी परीक्षा होती है। सेंटर कहीं भी पढ़े लेकिन परीक्षा देने के लिए जाना है। परीक्षा कितने, 1 साल पढ़े, परीक्षा कितने घंटे होगी? 3 घंटे। 3 घंटे में 1 साल का रिजल्ट निकल कर आ जाएगा। पास हो गया तो ठीक है, आगे कक्षा में चला जाएगा, नहीं हुआ तो उसी कक्षा में रहेगा। इसी तरह से ये मनुष्य का जो जीवन है ना 100 वर्ष का, ये यहां उसके लिए पढ़ाई है। और उसमें ये पूरा 100 वर्ष मात्र एक 3 घंटे के समान है जिसमें वो परीक्षा दे रहा है। परीक्षा में अगर पास हो गया तो ठीक है। भगवान शिव कहते हैं कि अज्ञानी मनुष्य ही संसार में उथल पुथल करता है। उसे सब कुछ चाहिए, खाना पीना ऐशो आराम भोग मकान दुकान। वो कौन करते हैं? अज्ञानी लोगों का काम है जो माया के पीछे भागते रहते हैं। हे देवी, स्वर्ग भी छोटा है, नर तन पाई विषय मन देही पलट सुधाते 60 बिसले। जो मनुष्य शरीर पाकर विषयों में मन देता है उसके लिए भगवान से वो कहते हैं वो मूर्ख है, अमृत को छोड़कर विष पी रहा है। बोलो सच्चिदानंद भगवान है की